और जब मेरा विवाह हुआ तो हमें वहां गाली नहीं देगी। जब लड़की लड़के का विवाह होता है तो फिर देखते ना समधी और समधी कितना एक दूसरे को विनोद के रूप में गाली देती है। ऐसे ही कह रहे हैं कि ससुराल में गाली सबको सुननी पड़ती है। अंतर इतना था कि उस समय हम गाली नहीं सुन पाए, अब गाली हम सुन रहे हैं। तो नंदीश्वर ने कहा कि भोलेनाथ आप सुनो तो सुनो, लेकिन हम तो नहीं सुन सकते। और आपको बड़ी देर से अशब्द बोलता जा रहा है, इसको मैं साथ देता हूं कि तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। और इसका जो सिर है, इसका सिर ये पशु की तरह बड़बड़ा रहा है, इसका सिर पशु जैसा। इसके सिर पर बुद्धि नाम विवेक नाम की कोई चीज ना रह रहा है। ये बहुत स्त्री लंपट है, इसका मुख बकरे का। सर्वच्छा विजाते। और ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग अच्छा तुच्छ का विचार छोड़ करके और कुछ भी खाया करेंगे। ये वेद तप करने के लिए नहीं पढ़ेंगे, ये वेद पेट पालने के लिए पढ़ेंगे। और वही याद हो रहा है, वेद पाठी अत्याचार, वेद पाठी ब्राह्मणों को देखो खड़े खड़े पेशाब करते हैं। होटल में जाकर चकाचक मालपुआ खाते हैं, कैसे भी बना, और पहले बढ़िया धोती हैं, चकाचक दुपट्टा लगा है, लेकिन वेद का समझ रहे हैं, वेदों का तरीका है, लेकिन उस पर अमल नहीं, उस पर विचार नहीं। ये सात्विक वजह से हुआ। तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये ब्राह्मण सिर्फ वेद पढ़ेंगे अपना पेट पालने के लिए, और त्रुट आज से इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। और कलयुग में संतान उत्पन्न करने में बड़े दक्ष होंगे, अर्थात संतान बहुत उत्पन्न करेंगे, अपने जीवन से उसको लेना देना नहीं। नंदीश्वर के लोग से इस प्रकार से जब ब्राह्मण की का साथ सुने तो भृगु महाराज को ब्राह्मण है तम तमा करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अरे नंदीश्वर तो कब से ब्राह्मण को अक्षत दे करके उनको जीवन से और उनका जो कर्म है उनसे उनको चुप कर रहा है। हम भी तो यह साथ देते हैं कि जो भोलेनाथ के अनुयायी हो वो पाखंडी हो जाए, उनके सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो जाए, चिता की भस्म लगाएंगे और उनको पवित्रता से कोई मतलब नहीं रहेगा, शौचाचार से कोई उनको संबंध नहीं रहेगा। इस तरह से जो शिव भक्तों को भृगु ने साथ लिया, भोलेनाथ ने मन में विचार किया, कहो हम तो आए थे सभा में, लेकिन ये सभा नहीं, ये तो साप सभा हो गई है। सभी एक दूसरे को साप ही देते जा रहे हैं। तुरंत भोलेनाथ ने नंदीश्वर का हाथ पकड़ा और बोले, अब यहाँ से चला जाए, अब यहाँ बैठने योग्य नहीं है। नंदीश्वर और भोलेनाथ के जो गण थे सब कैलाश की ओर चले। लेकिन उस दिन की जो भोलेनाथ की अपमान की जो दक्ष को गांठ लगी थी, वो दक्ष को बार बार चुभोती थी। जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो जब भी चलोगे तो पीस पहुंचाते रहेगा, ऐसे ही जो यहाँ पर दक्ष का अपमान हुआ था उसके पीस दक्ष को लगी रहती थी। इस बार पुनः एक सत्र का आयोजन किया है
और यह सत्र का आयोजन का मतलब है कि भोलेनाथ को अपमान। इस बार बहुत बड़ा युद्ध का समारोह का आयोजन किया है। सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सबको आमंत्रित किया है, लेकिन सिर्फ आमंत्रित नहीं किया गया तो सिर्फ भोलेनाथ। भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हैं, जितने देवता हैं वो अपने पत्नियों के साथ विमान में बैठ करके भोलेनाथ के कैलाश पर्वत में जो कुटिया है उसी कुटिया के ऊपर से विमान जा रहे हैं। भोलेनाथ समाधिस्थ हैं, लेकिन माता सती ने देखा कि आज हमारे कुटिया के ऊपर से कितने विमान कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास तो कोई सूचना समाचार नहीं है। अब कुछ तो देवांगनाएं वहां से बोलती जाती थी, अरे बहन तू यहाँ बैठी है, तेरे पिता यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तू अभी गई नहीं। ये बात सुन के माता सती का मन जाने के लिए व्याकुल हो गया। अरे ऐसा कौन नहीं है, कौन ऐसी स्त्री है, कौन ऐसी पुत्री होगी जिसके मैके में पिता के यहाँ कोई समारोह होता हो और उसको जाने का मिलना। सती ने सुना कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ। भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, शरण लगाने लगी। सती दाक्षायणी देवी पितुर यज्ञ महोत्सवम। जब वो दाक्षायणी को पता चला कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, भोलेनाथ के चरणों में आकर के उनका चरण दबाने लगी। भोलेनाथ ने कहा, सती आज तुम बड़ी सेवा कर रही हो। सती ने कहा, भोलेनाथ हम पतिव्रता नारियों का तो पति की सेवा करना चाहिए, लेकिन भोलेनाथ ये विमान आज सुबह से ही हमारे कुटिया के ऊपर से जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी वो विमान कहीं भी जा रहे हो, हमसे क्या